नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शेयर मार्केट के बारे में। ऑल अबाउट शेयर मार्केट। शेयर मार्केट क्या है, क्यों है और कैसे काम करता है, इसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान हैं और आप इसमें कैसे पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज शेयर मार्केट। शेयर मार्केट क्या है। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट और इक्विटी मार्केट, इन तीनों का एक ही मतलब है, जहां पे आप शेयर खरीद सकते हो और बेच सकते हो। शेयर खरीदने का मतलब है कि आप किसी कंपनी में कुछ परसेंट ओनरशिप खरीद रहे हो, यानी कुछ परसेंट आप उस कंपनी के मालिक बन रहे हो। यानी अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो कुछ परसेंट आपको भी प्रॉफिट होगा, और यदि लॉस होगा तो उसका लॉस का कुछ परसेंट आपको भी सहना पड़ेगा। सबसे छोटे स्केल पे अगर आपको एग्जांपल बताऊं तो मान लो दोस्तों, अगर आपको एक छोटा सा स्टार्टअप खोलना है और आपके पास 10,000 रुपए हैं, मगर वो काफ़ी नहीं है, तो फिर आप अपने दोस्त के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि तू भी पैसे लगा और हम यहाँ पे 50-50 पार्टनरशिप करेंगे यहाँ पर। तो आपकी कंपनी का जो फ्यूचर में प्रॉफिट होगा उसका 50% आपको मिलेगा और 50% आपके फ्रेंड को मिलेगा। इस केस में 50% शेयर आपने अपने दोस्त को दे दिए। इसका मतलब यही चीज बड़े स्केल पर स्टॉक मार्केट में होती है। बस फर्क ये है कि यहाँ पे आप अपने दोस्त के पास जाने के बजाय पूरी दुनिया के पास जाते हो और कहते हो कि आओ मेरी कंपनी में और मेरी कंपनी का शेयर्स खरीदो। चलिए अब बात कर लेते हैं शेयर्स के हिस्ट्री के बारे में और इसका क्या पर्पज है। हिस्ट्री एंड पर्पज ऑफ शेयर्स। शेयर मार्केट की शुरुआत करीब आज से 400 साल पहले हुई थी दोस्तों। 1600 ईस्वी के टाइम पे डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जैसे कि एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वैसे ही डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी, जो कंपनी आज के टाइम में नीदरलैंड से। उस जमाने में दोस्तों लोग शिप्स के द्वारा एक्सप्लोरिंग किया करते थे। पूरी दुनिया का नक्शा डिस्कवर नहीं हुआ था, तो ये कंपनियां शिप्स भेजती थी अपनी दुनिया की खोज करने के लिए, ट्रेड करने के लिए। तो दूर दूर तक हजारों किलोमीटर का ये सफर होता था जहाजों में बैठ के। इसके लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होती थी। ये पैसा किसी भी एक इंसान के पास नहीं होता था उस टाइम पे, तो इन्होंने ओपनली ऑफर किया हम लोगों को कि आओ हमारी कंपनी में शेयर्स खरीदो और पैसे लगाओ, और उसके बदले में जो भी प्रॉफिट होगा उसका कुछ परसेंट आपको भी दिया जाएगा। जब ये शिप्स इतनी दूरी तय करके किसी अन्य देश जाएंगी, वहां से जो भी खजाना लेकर ही आएंगे, जो भी पैसे ये कमा कर आएंगी, तो एंड में उस शेयर आपको भी मिल जाएगा उन पैसों का। लेकिन ये काम बहुत रिस्की होता था दोस्तों, क्योंकि उस टाइम पे आधे से ज्यादा जहाज तो लौट कर ही नहीं आते थे, गुम हो जाते थे, टूट जाते थे या लूट लिए जाते थे। कुछ भी हो सकता था उनके साथ। तो इन्वेस्टर्स ने देखा कि ये काम बहुत रिस्की था यहाँ पर, तो उन्होंने देखा कि एक जहाज में पैसा लगाने से अच्छा है कि कई जहाजों में पैसा लगाया जाए। तो उन्होंने डिसाइड किया कि एक जहाज में पैसा लगाने से अच्छा 5-6 जहाजों में पैसा लगाया जाए। तो चांसेस तो ये हों कि उनमें से कुछ ना कुछ एक जहाज तो वापस आए यहाँ पर, और एक जहाज दोस्तों मल्टीपल इन्वेस्टर के पास जाकर पैसे लेता था। तो ये कहीं ना कहीं से एक तरीके से शेयर मार्केट क्रिएट हो गया। ओपनली बीडिंग होती थी जहाजों की वहाँ के डॉक्स पर। डॉक्स वे जगह होती है जहाँ से शिप्स निकलती हैं। देखते ही देखते ये सिस्टम बहुत सक्सेसफुल हो गया दोस्तों, क्योंकि कंपनी को जो पैसों की जरूरत होती थी वे आम लोग पूरा कर देते थे, और आम लोगों को यहाँ पर और ज्यादा पैसा कमाने का मौका मिल जाता था। आपने हिस्ट्री की किताबों में पढ़ा ही होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी अमीर हो गई थी उस टाइम पे। और आज के दिन दोस्तों ऑलमोस्ट हर कंट्री का अपना एक स्टॉक एक्सचेंज है, और हर कंट्री स्टॉक मार्केट पे बहुत डिपेंडेंट बन गई है। बात करते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज क्या है। व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज वो जगह, वो बिल्डिंग है जहां पर लोग कंपनी के शेयर्स खरीदते और बेचते थे। 2 टाइप्स के मार्केट में से डिवाइड किया जा सकता है, एक प्राइमरी मार्केट एंड एक सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो है दोस्तों जहां पर कंपनीज आकर अपने शेयर्स को बेचती है। ये कंपनी के ऊपर है कि वो एग्जैक्टली क्या प्राइस रखें अपने शेयर का। हालांकि इसमें कुछ रेगुलेशंस भी होती है, लेकिन कंपनियां ज्यादा ऊपर नीचे नहीं कर सकती, क्योंकि ये डिमांड पे डिपेंड करता है कि कितना प्राइस वहां पे लोग देने को रेडी है कंपनी के शेयर्स के लिए। अगर एक कंपनी की 1 लाख रुपए की वैल्यू है और अपने वो 1 लाख शेयर्स 1 रुपए पर शेयर्स में लोगों को ऑफर करती है, अब अगर उसकी डिमांड ज्यादा है, लोग चाहते हैं कि मैं भी शेयर्स खरीदूं, तो
ऑब्वियसली वो ज़्यादा प्राइस में बेच पाएगी अपने शेयर्स को। तो आजकल कंपनियां क्या करती हैं, एक मिनिमम प्राइस होता है, एक मैक्सिमम प्राइस होता है। तो कंपनियां एक रेट डिसाइड कर लेती हैं कि मैं एक रेंज के अंदर अपने शेयर्स को यहाँ पे बेचूंगा। हाउ मेनी शेयर्स कैन ए कंपनी है, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है दोस्तों कि हर कंपनी के शेयर्स की वैल्यू इक्वल होती है। अब ये कंपनी के ऊपर है कि वे कितने शेयर्स, 1 लाख वैल्यू है अगर किसी कंपनी की, तो वो 1 रुपए के 1 लाख शेयर्स भी बना सकती हैं या 50 पैसे के 2 लाख शेयर्स भी बना सकती हैं। और वैसे दोस्तों जब कंपनी शेयर मार्केट में अपने शेयर बेचती है तो 100% कभी भी नहीं बेचती। जो एक ओनर होता है वो हमेशा मेजोरिटी ऑफ शेयर्स तो रखता ही है ताकि उसकी डिसीजन मेकिंग पावर बनी रहे। अगर आप सारे शेयर्स बेच डालोगे तो जितने भी शेयर्स खरीदने वाले लोग हैं सभी ओनर बन जाएंगे उस कंपनी के, सब मालिक बन गए उस कंपनी के, तो वे सब डिसीजन भी ले सकते हैं उस कंपनी के। जिस इंसान के पास 50% से ज्यादा ओनरशिप रहेगी वही डिसीजन ले पाएगा कंपनी के लिए। तो इसलिए जो फाउंडर होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि 50% से ज्यादा शेयर्स अपने पास ही रखें। जैसे फेसबुक का करीब 60% शेयर मार्क जकरबर्ग के पास है। अब जिन लोगों ने कंपनी से शेयर्स खरीद लिए अब वे लोग शेयर्स जाकर और लोगों को भी बेच सकते हैं। इसे कहते हैं सेकेंडरी मार्केट, जहाँ पर लोग शेयर्स अपने आप में खरीदते और बेचते हैं, शेयर्स की ट्रेडिंग करते हैं। प्राइमरी मार्केट में कंपनी ने एक प्राइस सेट कर दिया था अपने शेयर्स का। अब सेकेंडरी मार्केट में कंपनी कुछ नहीं कर सकती अपने शेयर्स का, शेयर्स प्राइस का। अब ये शेयर्स ऊपर नीचे होता रहेगा ये देखकर कि डिमांड कितनी है, लोगों की किसी शेयर्स को खरीदने में सप्लाई कितनी है उसकी। तो डिमांड और सप्लाई को देखकर सेकेंडरी मार्केट में प्राइस अब ऊपर और नीचे होता रहेगा। इंडियाज स्टॉक एक्सचेंज, अब बात करते हैं इंडिया के स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में। तो दुनिया की सभी बड़ी कंट्रियों में लगभग स्टॉक एक्सचेंजेस अपनी अपनी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। और इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में 2 सबसे बड़ी पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसमें करीब 5400 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, और दूसरी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसमें लगभग हमारी 1700 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। अब इतनी सारी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं स्टॉक एक्सचेंज में। अगर हमें ओवरऑल में देखना है कि एक स्टॉक एक्सचेंजेस की सारी शेयर्स के प्राइसेज ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं तो इसे कैसे देखा जाए, तो इसके लिए एक मेजरमेंट बनाया गया है जिसका नाम है सेंसेक्स और निफ्टी। इसके द्वारा हम ओवरऑल में देख सकते हैं कि सारी कंपनियों के प्राइसेज ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं व्हाट इज सेंसेक्स। सेंसेक्स क्या है? सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 30 कंपनियों अर्थात टॉप 30 कंपनियों का एक एवरेज ट्रेंड दिखाता है कि एवरेज आउट करके उन सारी 30 कंपनियों के शेयर्स प्राइस ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं। सेंसेक्स का फुल फॉर्म सेंसिटिव इंडेक्स भी यही दर्शाता है। सेंसेक्स का जो नंबर है दोस्तों ये करीब आज 60,000 अर्थात 60,000 के करीब पहुंच चुका है। इस नंबर की खुद में कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है। आप इस नंबर को पास्ट से कंपेयर करके देखिए तब आपको इसकी वैल्यू समझ में आएगी, क्योंकि ये जो नंबर है ये थोड़ा रेंडमली डिसाइड किया गया है कि शुरू में इन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि इन 30 कंपनियों का इस वक्त ये शेयर वैल्यू है, तो हम इन सारे नंबर्स को कंपाइल करके ये कहते हैं कि 500 है ये। तो धीरे धीरे ये सेंसेक्स अब बढ़ के 60,000 तक पहुंच गया है वर्तमान में। पिछले कुछ 50 सालों में ये दिखाता है कि पिछले 50 सालों में कंपनियों के शेयर प्राइसेस में कितनी बढ़ोतरी हुई है। ऐसे ही हमारा निफ्टी इंडेक्स है अर्थात निफ्टी +50। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 50 कंपनियों के शेयर प्राइसेस में ऊपर नीचे कितना जा रहा है ये दिखाता है हमारा निफ्टी। हाउ टू सेल योर कंपनी शेयर्स, अपने कंपनीज के शेयर्स को कैसे बेचें, इस टॉपिक पे थोड़ा सा बात कर ली। अगर एक कंपनी को किसी स्टॉक एक्सचेंज में जाकर अपने शेयर्स बेचने हैं इसे कहेंगे पब्लिक लिस्टिंग कराना उस कंपनी की। अगर ये कंपनी पहली बार कर रही है तो उसे कहेंगे आईपीओ अर्थात इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, कि पब्लिक को पहली बार अपने शेयर्स ऑफर कर रहे हो आप। ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने में काम करना बहुत ही आसान था, कोई भी अपनी कंपनी को लाकर पब्लिक के सामने शेयर बेच सकता था। लेकिन आज के टाइम पे दोस्तों ये प्रोसीजर बहुत ही लंबा और कॉम्प्लिकेटेड है और होना भी चाहिए, क्योंकि सोच कर देखिए स्कैम करना कितना आसान है लोगों को।
कोई भी अपनी फेक कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में बनाकर बैठेगा और कहेगा कि देखो हमारी कंपनी की ये वैल्यू है, लोगों को झूठ बोलेगा और लोग बेवकूफ बनकर उसी कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट कर देंगे और वो पैसे लेकर भाग जाएगा यहाँ से। तो बहुत ही आसान हो गया ना स्कैम करना। और इंडिया ने तो हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे स्कैम देखे हैं, जैसे कि हर्षद मेहता स्कैम, सत्यम स्कैम, ये सब यही चीजें थी। लोगों को बेवकूफ बनाकर अपनी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग कराई और लोगों के पैसे लेकर भाग गई। तो धीरे धीरे दोस्तों जैसे जैसे स्कैम्स होते रहे वैसे वैसे स्टॉक एक्सचेंज को पता लगने लगा कि हमें अपने प्रोसीजर को और स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, स्कैम प्रूफ बनाना पड़ेगा। इसके लिए रेगुलेशंस और स्ट्रॉन्ग बनाते गए, रूल्स और स्ट्रॉन्ग बनाते गए, जिसकी वजह से रूल्स आज और कॉम्प्लिकेटेड हैं। चलिए अब बात करते हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अर्थात सेबी के बारे में बात करते हैं। ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जो ये सब चीजें देखती है कि कौन सी कंपनीज को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग किया जा रहा है और सही तरीके से किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। और अगर आपको करना है ये दोस्तों, तो आपको सेबी के नॉर्म्स को पहले फुलफिल करना पड़ेगा दोस्तों। इनके नॉर्म्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, जैसे कंपनीज के अकाउंट पे काफी चेक्स होने चाहिए, कम से कम 2 ऑडिटर ने आपकी कंपनीज के बैलेंस एंड अकाउंटिंग को चेक किया हो। 3 साल से ज्यादा लग सकते हैं इस पूरे प्रोसेस में। 50 से ज्यादा शेयर होल्डर्स होने चाहिए आपकी कंपनी में ऑलरेडी। अगर आपको पब्लिकली लिस्ट कराना है किसी कंपनी को और आपकी कंपनी के शेयर्स की डिमांड नहीं हुई पब्लिक में, तो उससे भी आपकी कंपनी को निकाल सकता है स्टॉक एक्सचेंज से। चलिए अब बात करते हैं हाउ कैन यू बाई शेयर्स, आप शेयर्स कैसे खरीद सकते हैं। अब आप स्टॉक मार्केट में कैसे पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे तो आप उस डॉक से जहां से जहाज निकलते थे वहां पे डायरेक्टली जाके बिडिंग कर सकते थे, खरीद बेच सकते थे स्टॉक्स को। और इंटरनेट के आने से पहले आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग में जाकर ये सारे काम करना होता था। लेकिन इंटरनेट के आने के बाद दोस्तों आपको सिर्फ 3 चीजों की जरूरत है। पहला है बैंक अकाउंट, दूसरा है ट्रेडिंग अकाउंट और तीसरा है डीमेट अकाउंट। बैंक अकाउंट इसलिए क्योंकि आपको पैसों की जरूरत, ट्रेडिंग अकाउंट इसलिए क्योंकि आप ट्रेड कर सके, किसी कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट कर सके, और डीमेट अकाउंट होता है दोस्तों स्टॉक्स जो आप खरीद रहे हैं उसे स्टोर करने के लिए, डिजिटल फॉर्म में स्टोर करने के लिए उस स्टॉक्स को। आजकल ज्यादातर बैंक 3-in-1 अकाउंट ऑफर करने लग गए कि ये तीनों अकाउंट आपके बैंक अकाउंट के अंदर ही इन्वॉल्व हों। हम जैसे लोगों को कहेंगे दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर्स, यानी आम लोग जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको हमेशा एक ब्रोकर की जरूरत होती है। रिटेल इन्वेस्टर्स को ब्रोकर वो इंसान होता है जो बायर और सेलर को एक साथ मिलाता है। अब हमारे लिए ब्रोकर कोई बैंक भी हो सकता है या कोई थर्ड पार्टी ऐप भी हो सकती है या कोई और प्लेटफॉर्म भी हो सकता है। जब आप ब्रोकर के थ्रू पैसे इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में तो ये ब्रोकर अपना कुछ कमीशन जो है वो रख लेता है, इसे कहते हैं ब्रोकरेज रेट। ये ब्रोकरेज रेट ज्यादातर दोस्तों बैंक चार्ज करते हैं अराउंड 1%, लेकिन 1% ज्यादा है, ये इतना होना नहीं चाहिए। अगर आप सही से ढूंढेंगे तो आपको ऐसे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे जो आपको ब्रोकरेज रेट 0.05% से 0.01% तक दे रहे हूँ। ये ब्रोकरेज उनके लिए डिसएडवांटेज है जो ज्यादातर ट्रेडिंग करना चाहते हैं स्टॉक्स से। यानी अगर एक दिन में इतने सारे स्टॉक्स खरीदे, इतने सारे स्टॉक्स बेचे तो आपका बहुत सारा पैसा ब्रोकरेज फीस में ही चला जाएगा। लेकिन अगर आप इन्वेस्टिंग करना चाह रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो ज्यादा ब्रोकरेज रेट से इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप एक बारी देंगे उस ब्रोकरेज रेट को। चलिए बात करते हैं इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग। इन्वेस्टिंग का मतलब है यानी कि आपने एक बारी पैसे लगाया स्टॉक मार्केट से में और कुछ टाइम तक उस पैसे को वहां पे रहने दिया अर्थात इन्वेस्ट कर दिया। और ट्रेडिंग का मतलब है कि आप जल्दी से काफी पैसे लगाते हो, यहाँ पे काफी वहां पे लगाते हो
और काफी पैसे निकाल लेते हो, तो बहुत जल्दी जल्दी काम करते रहते हो। तो फैक्ट रीडिंग करना दोस्तों खुद में ही एक जॉब है। ऐसे बहुत से लोग हैं हमारे देश में दोस्तों जो कि ट्रेडर्स हैं और सारा दिन बैठ के यही काम करते रहते हैं। पैसे इस शेयर से निकाले, उस शेयर में डाले, यहाँ से पैसा निकाला और वहाँ डाला और यहाँ से पैसे कमाए। क्या शेयर मार्केट जुआ है? तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ पे उठता है कि क्या आपको शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। काफी लोग इसे जुए से कंपेयर करते हैं, गैम्बलिंग कहते हैं, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा रिस्क होता है दोस्तों। और मेरी राय में ये एकदम सही कहते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि वो कंपनी किस टाइप की और कंपनी परफॉर्म कैसा कर रही है, कंपनी के एग्जैक्टली पैरामीटर्स क्या है, कंपनी का रिकॉर्ड क्या है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड क्या है, कंपनी का उसका अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देख के आप उसका हिस्ट्री नहीं देखते हैं, तो ये एक तरह से जुआ खेल ऐसा ही है, क्योंकि आपको कोई आइडिया ही नहीं है कि वो कंपनी फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगी। बस आप लोगों की बात सुन करके कि लोग कह रहे हैं कि ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, इस शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट कर दो, तो आप इन्वेस्ट कर देते हैं। ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए दोस्तों। ये काम करना बहुत ही रिस्की होता है यहाँ पर। और ऑब्वियसली कुछ लोग ऐसे यहाँ पर जो यहाँ पर रात दिन काम कर रहे हैं, जैसे कि जो एक्सपर्ट्स हैं, जो फील्ड में जिनको ज्यादा नॉलेज है स्टॉक मार्केट के बारे में, वो ऑब्वियसली ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे उन्हें पता होगा कि ये सब काम कैसे करता है। तो मेरी राय में दोस्तों आपको कभी भी शेयर मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, उन एक्सपर्ट्स पर रियलाई करना चाहिए। इसका एक अच्छा फॉर्म है म्यूचुअल फंड, क्योंकि म्यूचुअल क्या होता है, यहाँ पे आप डायरेक्टली इसमें इन्वेस्ट नहीं करते। यहाँ पे म्यूचुअल फंड कई कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। म्यूचुअल फंड में आप एक्सपर्ट्स पर भरोसा करते हैं और वो एक्सपर्ट करता है कि किस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए जाने चाहिए। इनफैक्ट ज्यादातर म्यूचुअल फंड ढेरों कंपनियों में पैसे इन्वेस्ट करते हैं ताकि लॉस होने के चांसेस काफी कम हैं यहाँ पर। जैसे कि मैंने ईस्ट इंडिया कंपनी का एग्जांपल दिया था आपको। इन्वेस्टर्स बहुत जल्दी समझ गए थे कि एक जहाज में पैसे मत डालो, कई जहाजों में पैसे डालो, 5-6 जहाजों में पैसे लगाओ, ताकि चांसेस तो ये रहे कि कम से कम एक जहाज तो वापस लौट के आए। तो म्यूचुअल फंड भी ऐसे ही काम करते हैं, बहुत जगह अलग अलग पैसे लगाते हैं। सो आई होप आपको शेयर मार्केट के बारे में ऑल अबाउट नॉलेज मिल गई होगी। ऐसे ही नॉलेजेबल एंड ट्रस्टेड टॉपिक की वीडियो पाने के लिए आप हमसे जुड़े रहे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।